Hello and welcome to my channel Educational Warrior. Today I shall discuss about some problems related to the average. Let's start the problem. First question is, what will be the average of even numbers? What will be the average of even number between 11 to 63? Okay. What will be the average of even number between 11 to 63? We know a formula that average of first n even number is n plus 1. This is the rule. But first n even number means it start from 2, 4, 6. Okay, dot first n even number, so it start from 2, 4, 6 dot etc. But here the even number will start from, here the numbers are 11 and 63. Okay, the boundary numbers. So the even numbers between 11 and 63 are 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 डॉट उसके बाद कहाँ तक जाएगा, ये 62 तक जाएगा. ओके, तो इतना नंबर है, मगर ये 2 से नहीं शुरू हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लोगों को पता है, वी नो द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर. एक फार्मूला पता है हम लोगों को, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. तो एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का एक फार्मूला है. हम लोग इवन नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, इसीलिए इवन नंबर लिखे हैं. बट एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर जब हम बोलेंगे तब ये होगा क्या कि फार्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2. ये होगा इसका फार्मूला. अब ये हम सीरीज यहाँ पे लिए हैं, क्या 12 से लिए हैं, 12, 14, 16, 18, 20, 22 करके 62 तक. तो यहाँ का फर्स्ट नंबर कौन सा रहेगा, 12 एंड द लास्ट नंबर विल बी 62. So the formula, according to the formula, we shall write here 12 plus 62 by 2. That means the result will be 37. Okay. So this is the first problem answer. Next we come to the second question. Find the average of all prime number between 60 to 90. What are the prime number? We know the prime number, the numbers which is divisible by itself and 1. The number which is divisible by itself and 1. The number which is divisible by itself and 1, that means 3. 3 is divisible by only 3 or 1. 3 and 1, that means 5. 5 is also a prime number. 2 is also a prime number. Okay, so these numbers are divisible by itself and 1. Okay, for this is a prime number. So now come to the question. Find the average of all prime numbers between 60 to 90. 60 to 90 के अंदर, 60 और 90 के अंदर जितना भी प्राइम नंबर है उसका एवरेज हम लोगों को निकालना है. तो पहले हम लोगों को 60 और 90 के बीच का जितना सारा आपका प्राइम नंबर है उतना हम ले लेंगे. जैसे हम लोग लिखेंगे, इसमें कितना है, 60 के बाद 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है और 89 है. तो इतना प्राइम नंबर है हमारा 60 और 90 के बीच में. तो हम लोग को एवरेज निकालना है. तो एवरेज का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पे कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है. तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज वी हैव टू ऐड all the 7 numbers and divide it by the 7, so the result will be 74.7. This is the actual answer. Okay, next come to the question number 3. Here question number 3 said the calculate the average of cubes of first 5 natural number. Calculate the average of cubes of first 5 natural number. Okay, so we know some formula. Average of first n natural number. Average of first n natural number will be n plus 1 by 2. फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है ये. अगर हम बोलेंगे कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. ये रहेगा आपका. फाइंड द, इट विल बी द, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. एवरेज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट डॉट करके n स्क्वायर। तो इतना जो नंबर है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करके जितना नंबर है, ये फॉर्मूला है इसके लिए, तो स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। ओके, अब क्यूब के लिए आ रहे हैं हम लोग। क्यूब मतलब बोला है यहाँ पे क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब जैसे मान लीजिए आप 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, क्यूब बोला है ना, सॉरी, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ये हम लोगों का ये जो 5 नेचुरल नंबर है, ये 5 नेचुरल नंबर का क्या बोला है इसमें, एवरेज। तो एवरेज 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या, इसका फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन स्क्वायर बाई 4। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फर्स्ट क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर। तो ये और हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो n इंटू n प्लस वन बाई 4 इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका ये फॉर्मूला क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब n इक्वल्स टू कितना है 5, n इक्वल्स टू 5 है, तो एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस वन स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स इट विल बी 45। ओके, next come to the next question number 4, the average of the 4 consecutive even number। consecutive मतलब हम लोगों को पता है लगातार जो नंबर है, जैसे मैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये इसको बोल रहा है कंजिक्यूटिव नंबर। तो एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर की बात करूंगा कंजिक्यूटिव इवन नंबर, तो कैसे रहेगा, जैसे हम लोग 2 से ले रहे हैं, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये हो जाएगा आपका लगातार, दैट मीन्स कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इसका आपका बोला है एवरेज, एवरेज कितना बोला है 27। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। आप ये मत बताइए, आप एक नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 2 ले रहे हैं, 2 के बाद 4 ले रहे हैं, 4 के बाद 6, तो ऐसे रहेगा कि उसके बाद 8, ये होगा आपका इवन नंबर। आप ये बताइए 2 जो फर्स्ट नंबर है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है 2। अब मान लीजिए मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ पे एक नंबर 2, तो 2 के साथ अगर 2 प्लस करूँगा तो 4 होगा, और 2 के साथ अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस करूँगा तो 6 होगा, फिर 2 के साथ अगर मैं 6 प्लस करूँगा तो 8 होगा। तो 2 के जगह में अगर हम x लेंगे तो 2 जो नंबर है 2 को हम लोग x ले लेंगे, 2 इक्वल्स टू x, तो फर्स्ट नंबर होगा x। 4 क्या होगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिया था मैं 2 प्लस 2, दैट मीन्स x प्लस 2। थर्ड नंबर क्या लिया था x प्लस 2 प्लस 4, 2 मतलब x, तो x प्लस 4। इसके बाद क्या लिया था 2 प्लस 6, दैट मीन्स 2 की जगह में हम लोग x ले रहे हैं, x प्लस 6। तो हम लोग का सीरीज क्या होगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ओके, सो हम लोग ऐसे इसीलिए लिखे हैं इसमें 4 नंबर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। तो ये 4 नंबर है लगातार कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो इसका अगर एवरेज हम लोग को लिखना है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। फर्स्ट नंबर मतलब x, लास्ट नंबर मतलब x प्लस 6 बाई 2। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या 2x इक्वल्स टू 48। और इसका वैल्यू क्या है, एवरेज तो दे दिया है यहाँ पे 27, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 27 दे दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें 2x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा x प्लस 6, दैट मीन्स x का जगह में 24 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज weight of 21 boys was recorded as 64। एवरेज weight of 21 boys, दैट मीन्स एक एक बालक का वेट होगा, एक एक बालक का वेट है आपका 64 kg। एवरेज करके मतलब ऐसे मान लिया है कि एवरेज करके, तो टोटल वेट कितना होगा 21 इंटू 64, ये हो जाएगा आपका टोटल वेट। अब नेक्स्ट बोला है इफ द वेट ऑफ द टीचर वाज एडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाई 1 kg। मतलब टीचर जो है, उनका जो टीचर है उनका वेट अगर इसमें हम लोग शामिल कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, उसके बाद अगर हम एवरेज करेंगे तो 21 बॉयज़ था, उसके बाद एक टीचर इंक्लूड हो गया, तो टीचर मिला के हो गया आपका 22 पर्सन हो गया। अब उनका जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेट निकालेंगे,
तो हो जाएगा क्या, इंक्रीस्ड बाई 1 kg, 1 kg इंक्रीस्ड हो जाएगा उसका, मतलब 65 kg हो जाएगा उनका वेट, मतलब एवरेज वेट। व्हाट वाज द टीचर्स वेट। अब मान लीजिए हम इसका 21 बॉयज़ जो था उनका एवरेज वेट था 64। ओके, जब हम टीचर का वेट इसमें इंक्लूड कर रहा है तो 1-1 kg हर स्टूडेंट का, हर बॉयज़ का 1-1 kg वहाँ पे आपको इंक्रीज हो रहा है। तो 21 अगर बॉयज़ होगा, हर एक बालक का 1-1 kg अगर इंक्रीज होगा तो 21 बॉयज़ का कितना kg इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली 21 kg इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए तो इंक्रीस्ड वेट कितना होगा, 21 kg। तो यहाँ पे बोला है 21 kg तो इंक्रीज होगा, उसके बाद टीचर का जो वेट है, टीचर का वेट इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो टीचर का वेट कैसे हम लोग निकालेंगे, टीचर का वेट मतलब यहाँ पे जो आपका एवरेज वेट था 64 था, 64 अगर उसका एवरेज वेट था, नेक्स्ट टाइम उसका एवरेज कितना हो गया, नेक्स्ट टाइम उसका एवरेज हो गया, न्यू एवरेज हो गया 64 प्लस 1 kg, दैट मीन्स 65 kg। अब मान लीजिए इंक्रीस्ड वेट ऑफ 21 बॉयज़, तो 1-1 kg हर एक बॉयज़ का 1-1 kg करके इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे अगर इंक्रीज हुआ है तो उसका कितना टोटल कितना kg इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है आपका 21 इंटू 1 kg। अगर 2 kg करके इंक्रीज होता, हर एक का 2 kg करके इंक्रीज होता, एवरेज अगर 2 kg करके इंक्रीज होता तो एक बॉयज़ का 2 kg इंक्रीज होता। मगर यहाँ पे कितना बॉयज़ है, 21 बॉयज़ है। अगर 2 kg करके इंक्रीज होता तो उनका कितना kg होता वेट, 21 इंटू 2, 21 बॉयज़ है। अगर 2 kg करके इंक्रीज होता तो उनका कितना kg होता वेट, 21 इंटू 2। यहाँ पे 1 kg करके इंक्रीज हुआ है तो टोटल कितना वेट इसका हुआ है, 21 kg। 21 इंटू 1 दैट मीन्स 21 kg। अब इनका देखिए, मान लीजिए ये जो वेट इंक्रीज हुआ है, ये वेट किसका है, ये वेट ऑब्वियसली टीचर का वेट है। ये टीचर का वेट हर एक बॉयज़ का वेट में शामिल हुआ है, इसीलिए इंक्रीज हुआ है। तो ये वेट किसका है, टीचर का। अब मान लीजिए जो न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज कितना है, 65 kg। ये वेट क्या है, टीचर का वेट भी इसमें है, मतलब ये एवरेज में टीचर का वेट भी है। तो टीचर का वेट, एक्चुअल वेट क्या होगा, जो एवरेज वेट है 65 kg, ये न्यू एवरेज वेट को हम लोगों को लेना है। उसके बाद क्या है, जितना इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीज वेट इसमें ऐड कर देना है। तो ऐड किया तो 86 हो जाएगा इसका एक्चुअल वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर, 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर दैट मीन्स टोटल 15 पर्सन। इसका वेट क्या, इसका एज क्या दिया है, 15 ईयर्स। एवरेज एज दिया है 15 ईयर्स। ओके, उसके बाद इफ टीचर्स एज एक्सक्लूडेड मतलब इसका टीचर का जो एज है वो वहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब ये टोटल जो एज हम लोग लिए थे, एवरेज लिए थे, उससे हम लोग को ये टीचर का एज घटा रहे हैं। तो अगर घटा देंगे हम लोग तो क्या होगा, देन द एवरेज रिड्यूस्ड बाई 1, तो इसका जो एवरेज है वो एक एक करके रिड्यूस्ड हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द टीचर्स एज। तो मान लीजिए टोटल 14 गर्ल्स था, उसमें हम लोग टीचर का एज इंक्लूड किए थे। अब मान लीजिए जब टीचर का एज वहाँ से हटा देंगे तो जो गर्ल्स का एज था वो एक एक करके घट जाएंगे, उस गर्ल्स का एज का जो एवरेज था एक एक करके घट जाएंगे। दैट मीन्स 15 ईयर्स था वो 14 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 14 गर्ल्स था और दे आर टीचर, दैट मीन्स 15, टोटल 15 पर्सन, उसका एवरेज था 15। तो टोटल एज हम लोग निकालेंगे, टोटल एज कितना होगा, एक एक का होगा 15 ईयर्स, तो टोटल 15 पर्सन का एज होगा 15 इंटू 15 दैट मीन्स 225। अब मान लीजिए यहाँ पे टीचर्स एज एक्सक्लूडेड, टीचर्स का जब एक्सक्लूड कर देंगे तो 14 जो गर्ल्स था उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स। 15 माइनस 1 ईयर करके घट जाएगा, दैट मीन्स 14 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद टोटल एज ऑफ द गर्ल्स जब निकालेंगे तो 14 गर्ल्स था, 14 गर्ल्स का न्यू एवरेज हो गया 14 ईयर्स। अब इनका टोटल एज हो जाएगा 14 इंटू 14, एक गर्ल्स का था 14 ईयर्स एज, यहाँ पे 14 गर्ल्स था तो टोटल एज हो जाएगा 196 ईयर। अब टीचर्स एज कितना होगा, टीचर्स एज हम लोग टोटल एज यहाँ पे था स्टूडेंट और टीचर का, यहाँ से हम इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 29 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, 10 नंबर का एवरेज दिया है 7। इफ एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12, अगर एक एक नंबर को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। अब हम आपको एक यहाँ पे
सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 नंबर लिए हैं हम लोग, तो क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस x10, यहाँ तक हम लोग 10 नंबर लिए हैं। ये 10 नंबर का एवरेज मतलब टोटल बाई 10, ये एवरेज कितना दिया है 7 दिया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इफ एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12 दैट मीन्स हर एक नंबर के साथ हम 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसे रहेगा ये x1 इंटू 12 प्लस x2 इंटू 12 प्लस x3 इंटू 12 प्लस डॉट डॉट करके प्लस x10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई जैसे था 10। एवरेज करने के लिए हम लोगों को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए ये यहाँ से 12 मल्टीप्लाई किया हूँ, 12 हर एक नंबर के साथ है, तो 12 हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। अगर 12 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट करके x10 डिवाइडेड बाई 10 रहेगा। अब बताइए ये जो नंबर है इसका वैल्यू क्या है 7 है ना, यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 7 इसका वैल्यू। तो 7 यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे तो क्या होगा 12 इंटू 7 हो जाएगा। ओके 12 इंटू 7 इक्वल्स टू 84 हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं कि वी नो इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाई ए सर्टेन नंबर, सब नंबर को हम अगर एक सर्टेन एक नंबर से कुछ एक मतलब कोई फिक्स नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन देयर एवरेज मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो उसका एवरेज क्या होगा मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, दैट मीन्स मतलब एवरेज के साथ वही नंबर का मल्टीपल होगा आपका न्यू नंबर। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। ओके थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।